मिस्र ज़मीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब इसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर का मानना था कि इसके पीछे ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिससे इसने पत्थर के स्लैब को बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के अंदर इस पार एक मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। दोस्तों, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हज़ारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई ख़तरनाक तूफ़ानों का सामना किया है। लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़्स है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज़ तौर पर एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्डर्स आराम से फिट आ सकती हैं। एक स्टेटमेंट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से कई पत्थरों का वज़न 50 टन भी था। अगर इस टोटल वज़न का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वज़न 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वज़न के बराबर बनता है। लेकिन इतनी ऊंची और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हज़ारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वज़नी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया। और इनको बनाने में ऐसी कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इस पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने की सरजोड़ कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में बगैर किसी कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टीम के आर्किटेक्ट्स की सबसे पहली ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो लाखों टन वज़नी पत्थरों का वज़न झेल सके। इसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोलर्स का पता लगाया जा सके, इनकी मदद से पिरामिड के हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इन बेसिक टेक्निक से हज़ारों साल पहले इस पिरामिड के डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था ज़मीन को लेवल करने का, जिस 13 एकड़ की ज़मीन पर इस पिरामिड को बनना था। इसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों का इस पहाड़ पर खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस ज़मीन को लेवल करने के लिए इस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही कोई लेज़र लेवल था और ना ही कोई बबल लेवल। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड्डा करके इसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, इसको छेनी हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सैंपल टूल का भी इस्तेमाल किया गया होगा, जिसकी दोनों साइड्स पर लकड़ियां और इसके ठीक सेंटर पे एक रस्सी से पत्थर बंधा होता है। अगर पत्थर ज़मीन से टच हो गया तो इसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि इसकी ज़मीन परफेक्टली लेवल्ड है। चैलेंज नंबर 3। डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग्स भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वज़नी पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही इनके पास
ग्राइंडर थे और ना ही कुछ और, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे और इनको स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप भी दी। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही एक वो टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से नहीं बनी हुई थी, क्योंकि इनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता, इसलिए इसमें एक केमिकल अर्सिंग भी शामिल किया गया। कॉपर और अर्सिंग से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हाथों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। अब चूंकि ये ख़ास किस्म का पत्थर जिसको एक लाइमस्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गिज़ा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था कि ये पत्थर गिज़ा तक ट्रांसपोर्ट करने का एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वज़न के बराबर बनता था। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना थे। इतना ज़्यादा वज़न ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही इनके पास कोई ट्रक्स मौजूद थे। ताकि अगर आजकल के जदीद दौर में भी ये काम अगर करना पड़ जाए तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज़ तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गिज़ा के दरमियान मौजूद दरिया का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लादकर पिरामिड साइट पर पहुँचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। ओह। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, इनको अब इन कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात इनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था कि या तो एक स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर ज़िगज़ैग तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे ना। उफ। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों, छेनी, हथौड़े, लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इन पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, इनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो थी अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट, एक ऐसा पत्थर जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद के सिवा काटा नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला। 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने एक ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काट लिया? आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट ने इस मिस्ट्री को भी हल कर लिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे को दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया था तो इसके अंदर वो कौन सा मंजर था जो देखा गया था, जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा? ये सब अब जान सकेंगे मेरी अगली वीडियो में। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।